जय श्री कृष्ण। भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा रचित चरपट मंजरिका को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान शंकराचार्य जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण को व्याकरण के एक धातु जिसका नाम है डुक्रीय करणे अर्थात करने क्रिया के अर्थ में डुक्रीय धातु का प्रयोग होता है। तो शंकराचार्य जी ने जब देखा वृद्धावस्था को प्राप्त ये जो ब्राह्मण है इस उम्र में भी भगवान के नाम का आश्रय न लेकर डुक्रीयकरण की तैयारी कर रहा है, शास्त्रार्थ की तैयारी कर रहा है, तो उसे शंकराचार्य जी समझाते हैं, कहते हैं दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्च त्याशावायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रीयकरणे नहि रक्षति डुक्रीयकरणे। शंकराचार्य जी कहते हैं कि दिन और रात, सायं और प्रातः काल, शिशिर और वसंत पुनः पुनः आते हैं। अर्थात दिन बीत रहे हैं, रात बीत रही है, सुबह शाम ऋतुएं बीत रही हैं, महीना बीत रहा है। इस प्रकार काल की लीला होती रहती है, आयु बीत जाती है, किंतु आशा रूपी जो वायु है वो छोड़ती ही नहीं है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुक्रीयकरण यह रटना रक्षा नहीं करेगा। अग्रे बन्हि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानो करतलभेक्ष्या तरुतलवासस्तदपि न मुञ्च त्याशापास भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। दिन में आगे अग्नि और पीछे सूर्य से शरीर तपाते हैं। यानी जो अकिंचन लोग हैं उनकी स्थिति बता रहे हैं कि दिन में अग्नि को आगे करके बैठे, सूर्य को पीछे से उसका ताप लेते हैं, रात्रि के समय जानों में ठोड़ी दबाए पड़े रहते हैं, हाथ में भिक्षा मांगते हैं, वृक्ष के तले ही पड़े रहते हैं, फिर भी आशा का जाल जकड़े ही रहता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समय आने समीप आ जाने पर डुक्रीयकरण यह रटना रक्षा नहीं करेगा। यावत वित्तो पार्जन सक्तस्तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। अरे, जब तक तू धन कमाने में लगा हुआ है तभी तक तेरा परिवार तुझसे प्रेम करता है। जब जरा ग्रस्त होगा, बुढ़ापा आएगा तो घर में कोई
बात भी नहीं पूछेगा, हालचाल नहीं पूछेगा। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समय डुक्रियां करने ये काम आने वाला नहीं। जटिलो मुंडी लुंचित केश काषायाम्बर बहुकृतवेश पश्यन्नपि च न पश्यति लोको युदर निमित्तं बहुकृतशोक भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। जटा जूटधारी होकर, मंडित होकर, लुंचित केश यानी केशों को नोच करके, और काषायंबरधारी होकर यानी रेशमी वस्त्र, उसमें भी भगवापन लिया हुआ जो वस्त्र होता है, ऐसे नाना प्रकार के वेश धारण करके यह मनुष्य देखता हुआ भी नहीं देखता, और पेट के लिए ही नाना प्रकार से शोक किया करता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यही काम आने वाला है। भगवत गीता किंचिदधीता गंगा जललव कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चां भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। जिसने भगवत गीता को कुछ भी पढ़ा है, गंगा जल की जिसने एक बूंद भी पी है, एक बार भी जिसने भगवान कृष्ण चंद्र का अर्चन किया है, उसकी यमराज क्या चर्चा कर सकता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकरियां करने इससे काम चलने वाला नहीं है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यान्ति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। अंग गलित हो गए यानी अंग गल गए, सिर के बाल पक गए, मुख में दांत नहीं रहे, बूढ़ा हो गया, लाठी लेकर चलने लगा, फिर भी आशा पिंड नहीं छूटती। अरे मूढ़, निरंतर गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समय डुकरियां करने रटना ये तुम्हारे लिए कल्याणप्रद नहीं होगा। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। बालक तो खेल कूद में आसक्त रहता है, तरुण तो स्त्री में आसक्त है, और वृद्ध भी नाना प्रकार की चिंताओं में मग्न रहता है, पर ब्रह्म में तो कोई संलग्न होता नहीं है। अरे मूढ़, तू सदा गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकरियां करने यह रटना तुम्हारे लिए कल्याणप्रद होने वाला नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे
कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस संसार में पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण और बारंबार माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अतः हे मुरारे, मैं आपकी शरण में हूं। इस दुस्तर और अपार संसार से कृपया पार कीजिए इस प्रकार। अरे मूढ़, तू तो सदा गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समय आने पर डुक्रिय करने ये काम आने वाला नहीं है। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस पुनरपि पक्ष्यः पुनरपि मास पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। रात्रि दिन पक्ष मास अयन और वर्ष कितनी ही बार आए और कितनी बार चले गए, तो भी लोग ईर्ष्या और आशा को नहीं छोड़ते। अतः अरे मूढ़, तो सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समय आने पर डुक्रिय करण ये काम आने वाला नहीं। वयसि गते कह काम विकार शुष्के नीरे कह कासार। नष्टे द्रव्ये कह परिवारो ज्ञाते तत्वे कह संसार। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अवस्था ढल जाने पर काम विकार कैसा, जल सूखने पर जलाशय क्या, तथा धन नष्ट होने पर परिवार ही क्या, इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर संसार ही कहाँ रह सकता है। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समय आने पर यह डुक्रिय करने रटना तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। नारिस्तन भरनाभिनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम एतन्वांसवसादिविकारम मनसि विचारय बारंबारम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नारी के स्तनों और नाभि निवेश में मिथ्या माया और मोह का ही आवेश है। ये मांस और मेद के ही विकार हैं, ऐसा बार बार मन में विचार। हे मूढ़, सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समय आने पर, मृत्यु के निकट आ जाने पर यह डुक्रिय करने रटना तेरी रक्षा नहीं करेगा। कस्त्वं को हम कुत आयातः कामे जननी कुमे तात अति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। स्वप्नवत मिथ्या संसार की आस्था छोड़कर तो कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी माता कौन है और पिता कौन है, इस प्रकार सबको असार समझ तथा हे मूढ़ निरंतर गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिय करने यह रटना रक्षा न कर सकेगा। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रं नेयं सज्जन संगे चित्तम देयं दीनजनाय च वित्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गीता और विष्णु सहस्रनाम का नित्य पाठ करना चाहिए।
भगवान विष्णु के स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। चित्त को संत जनों के संग में लगाना चाहिए और दीन जनों को धन दान करना चाहिए। और हे मूढ़, नित्य गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिय करण यह रटना रक्षा न करेगा। यावज्जीवो निवसति देहे कुशलम तावत् पृच्छति गेहे गत्यवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब तक प्राण शरीर में हैं तब तक ही लोग घर में कुशल पूछते हैं। प्राण निकलने पर शरीर का पतन हुआ कि फिर अपनी स्त्री भी उससे भय मानती है। अतः हे मूढ़, नित्य गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिय करने यह रटना रक्षा न कर सकेगा। सुखतः क्रियते रामा भोग पश्चादहंत शरीरे रोग पश्चादंत शरीरे रोग यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पहले तो सुख से विषयासक्ति का सुख प्राप्त किया, पीछे शरीर में रोग घर कर लेते हैं। यद्यपि संसार में मरना अवश्य ही है, तथापि लोग पापाचरण को नहीं छोड़ते। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिय करणे यह रटना रक्षा न कर सकेगा। रथ्या चर्पट विरचित कंथ पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि न तदपि किमर्थं क्रियते शोक भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गली में पड़े चिथड़ों की कंथा बना ली, पुण्य से निराला मार्ग अवलंबन कर लिया। न मैं हो, न तू है और न यह संसार है, ऐसा भी जान लिया, फिर भी किस लिए शोक किया जाता है। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद का भजन कर। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवादानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। चाहे गंगा सागर को जाए, चाहे नाना व्रतोपवासों का पालन अथवा दान करे, तथापि बिना ज्ञान के इन सब से 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। अतः हे मूढ़, सर्वदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिय करने अथवा हा धन, हा कुटुंब, हा संसार, यह रटना रक्षा न कर सकेगा। भक्तों, शंकराचार्य जी के द्वारा गाया हुआ ये चरपट मंजरिका स्तोत्रम, इसे हम विश्राम देते हैं। कितना सुंदर प्रसंग है। यानी जब तक भगवान के पुनीत नाम का आश्रय ना लें, तब तक संसार की कोई भी उपलब्धि व्यक्ति को महान बना नहीं सकती, व्यक्ति का कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए हमें भी भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करना है। जय श्री कृष्ण।